हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं विषय हिंदी 2022-23 के अंतर्गत विद्यार्थी कार्य पुस्तिका पर कार्य करेंगे। यह कार्य पुस्तिका एमपी बोर्ड से संबंध समग्र शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के द्वारा जारी हुई है, जिसके अंतर्गत पाठ हम सतपुड़ा के घने जंगल के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। आइए, इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बच्चों, हम देखेंगे सतपुड़ा के घने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊँचे और नीचे चुप खड़े हैं आँख नीचे, घास चुप है, काश चुप है, मुख साल पलाश चुप है, बन सके तो धसो इसमें, धस न पाती हवा जिसमें। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का यह घर नहीं है। उतर कर बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन बनों ने गोद पाले। लाख पंछी 100 हिरण दल, चांद के कितने किरण दल। झूमते वन फूल फलियाँ, खिल रही अज्ञात कलियाँ। हरित दुर्वा रक्त किशलय, पूत पावन पूर्ण रसमय। सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। यह जो कविता है बच्चों, सतपुड़ा के घने जंगल, भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा इसको लिखा गया है। बहुत ही भावपूर्ण और वनों पर आधारित है, बहुत अच्छी कविता है। आइए, इसके वर्कशीटों को हम हल करेंगे। कार्यपत्रक 1। कार्यपत्रक 1 में क्या है बच्चों, देखेंगे हम श्रुत लेखन। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर आपको आपके कक्षा कक्ष में शिक्षकों के द्वारा शुद्धलेख लेखन कार्य आपसे करवाया जाएगा और उस पर आपको कार्य करना है, जिसमें आपको जितने भी सही आएंगे और जो जहाँ गलती होंगे उसको सुधार कार्य शिक्षक आपके करवाएंगे। तो यह कार्य बच्चों आपको करना है। हम चलेंगे अगले कार्यपत्रक 2 की तरफ। तो आओ खेलें खेल शब्द जाल का। तो इसमें क्या करेंगे हम, आओ खेलें खेल शब्द जाल का। यहाँ हम देख लेंगे वन, यहाँ नदी, यहाँ वनस्पति, जंगल, प्राकृतिक, वायु और जल, संपदा। इस प्रकार से इसमें हमने पर्वत, इस प्रकार से इसमें हमने खेल में इसमें हमने जो है इससे लगा दिया है, गोला लगा दिया है। अब पर्यावरण से जुड़े हुए शब्दों को ढूंढें और उन पर चर्चा कीजिए। तो हमने इसमें ढूंढ लिए हैं। अब देखिए आप, यहाँ पर वन है, जंगल, संपदा, जलवायु, प्राकृतिक, जल, पर्वत, लावा, वनस्पति, नदी। इस प्रकार से हमने इसमें जो है खेल में इसमें से हमने ढूंढ लिए और यहाँ पर लिख दिए हैं। तो अब बच्चों, वन आप सब जानते हैं, वन में क्या होते हैं, वन में पेड़ पौधे होते हैं, जंगल बना हुआ तो रहता है। यह जो है हमारी संपदा है, इससे हमारी जलवायु शुद्ध होती है। यह प्राकृतिक है, यानी प्रकृति से प्राप्त है। जल भी प्राकृतिक है। जल, यहाँ जब वन ज़्यादा होंगे तो जल भी प्राप्त होगा। पर्वत, लावा, वनस्पति और नदी, इन सारी चीज़ें जो है पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हमने कार्यपत्रक 2 को देखा। अभी देखेंगे हम कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 में देखेंगे बच्चों हम, इसका का है, पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद है, सूची बनाइए। तो पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फ़ायदेमंद हम सूची बना सकते हैं। हम देखेंगे, पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है। पेड़ पौधे प्राकृतिक संतुलन बनाते हैं। पेड़ पौधों से हमें फल फूल और वनस्पतियाँ औषधियाँ मिलती है। पेड़ पौधों से ईंधन और लकड़ियाँ मिलती है। और भी ऐसे कई चीज़ें हैं जो पेड़ पौधों से हमको, इमारती लकड़ी है, कई प्रकार के जो है लकड़ियाँ प्राप्त होती है, ईंधन के रूप में होती है। बहुत सारे इसमें फ़ायदे हमको होते हैं। तो आप भी अपने जो है आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकेंगे।
इसके बाद देखेंगे इसी का खा, तो हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, विस्तार पूर्वक लिखे। तो बच्चों इसमें हम लिखेंगे हमें पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को संरक्षित रखना चाहिए, हमें पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूकता करना चाहिए, हमें गंदा पानी के केमिकल नदियों में प्रवाहित नहीं करने देना चाहिए, और भी सारी चीज़ें हैं जो वन को सुरक्षित रखने के लिए हम कर सकते हैं बच्चों। इसके बाद देखेंगे कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में है बच्चों, देखेंगे हम निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, इनके अर्थ है हमको लिखना है। तो शब्द है निर्जर, जंगल, पलाश, अज्ञात, दुर्वा, रक्त, किसलय, ऊँघते, पंछी और हरित, ये हमारे पास शब्द है। अब इनका अर्थ भी लिख देंगे हम और वाक्य में प्रयोग भी कर देंगे। जैसे निर्जर, निर्जर मतलब झरना, तो झरना इसका अर्थ हुआ, और वाक्य में प्रयोग निर्जर बहता रहता। क्या रहता है निर्जर बहता रहता? पानी। झरना, झरना से पानी बहता रहता है। अब यहाँ जंगल देखेंगे हम, जंगल, वन, जंगल में एक शेर रहता है, इस प्रकार से वाक्य बना देंगे। पलाश, टेसू का वृक्ष है ये, जंगल में पलाश के बहुत से वृक्ष रहते हैं। अज्ञात, जिसे हम नहीं जानते। चोर कौन है? यह अज्ञात है, इस प्रकार से हम वाक्य बना सकते हैं। दुर्वा एक घास है, श्री गणेश की पूजा में दुर्वा का बहुत महत्व है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। रक्त किसलय लाल रंग की, सतपुड़ा के घने जंगल में पेड़ पर रक्त किसलय है, इस प्रकार से हम इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। ऊँघते, ऊँघते मतलब नींद, तो मोहन ऊँघते हुए बाहर निकले। इसके बाद पंछी शब्द है, पंछी का मतलब होता है पक्षी, पेड़ों पर पंछी घोंसला बनाते हैं, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग कर देंगे। हरित हरियाली, तो जंगल में हरित क्रांति दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार से हम वर्कशीट को फर्स्ट वाला कर देंगे। इसके बाद सेकंड नंबर का है, इसमें दिए गए शब्दों से कविता बनाइए। अब शब्द क्या क्या है? जंगल, घर, पेड़, पहाड़, चिड़िया, जानवर, कमल, तालाब, ये शब्द है, और इससे हमको क्या करना है? एक कविता बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे बच्चों? देखें अब, सभी जानवर चलें जंगल की ओर, पहाड़ के किनारे बनाए सुंदर घर, पेड़ लगाए कई सारे तालाब के किनारे, चिड़िया आई फिर कमल को खिलाने। तो इस प्रकार से हम कविता बना सकते हैं, और आप भी इससे और आकर्षित कविता जो है बना सकते हैं बच्चों। तो इस प्रकार हमने वर्कशीट को हल किया। इसके बाद आने वाली वर्कशीट 5, इस पर हम ध्यान देंगे। तो नीचे बने चित्र को ध्यान से देखें और एक कहानी लिखिए। इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे, चित्र में क्या क्या हो रहा है देखिए, और इसी से हमको एक कहानी बनाना है। चित्र में देखें, यहाँ पर झूला है, बच्ची है, झूल रही है, तो सारी चीज़ चित्र में दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें लिखेंगे सोनू मोनू एक दिन पार्क में खेलने गई। हम सोनू मोनू का नाम दे देते हैं इसमें, ऐसा इसमें कोई लिखा नहीं है, लेकिन एक काल्पनिक नाम ने दे दी है। सोनू और मोनू एक दिन पार्क में खेलने गई। सोनू झूला झूला रही थी और मोनू उसे झूला रही थी। सोनू क्या कर रही? झूला झूल रही थी और मोनू उसे झूला रही थी। तभी उन्होंने वहाँ एक गिलहरी को देखा जो उसकी ओर देख रही थी। शायद उसे भूख लग रही थी या लगी थी। मोनू ने अपनी जेब से एक बिस्किट निकाल कर गिलहरी को दे दिया। तो इस प्रकार से हम कहानी को बना देंगे। तो इस प्रकार हमारी यह जो सतपुड़ा के घने जंगल की वर्कशीट प्रोजेक्ट कार्यपत्रक जो थे और को हल किया गया। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा, और इसी प्रकार आने वाले वर्कशीट, अन्य विषय की वर्कशीट तैयार करने के लिए कार्यपत्रक के वीडियो में बने रहें। गणित और इंग्लिश की कार्यपत्रक जो है आपको इसी चैनल पर प्राप्त हो जाएंगे। इस चैनल में बने रहने धन्यवाद।